भक्त और शिष्य के बारे में आप देखिए। श्री कृष्ण, एक बार श्री कृष्ण बहुत बीमार हुए, उनका बहुत सिर में दर्द था, कितने तरीके से उपचार किया गया लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे। तो विष्णु भगवान स्वयं नारद जी से कहने लगे, हे नारद, तुम तो श्री कृष्ण की बहुत बड़े भक्त हो, तुम क्यों नहीं कृष्णा का अपना पद का धूली दे के, धूली से श्री कृष्ण के तुम्हारा पग का धूली अगर श्री कृष्ण अपने माथे पे लगाएंगे तभी जाके श्री कृष्ण का दर्द कम होगा। तो नारद जी बोलते, सोचते मैं तो भक्त तो हूँ, लेकिन अगर मैं भक्त होने के कारण मेरा धूली अगर भगवान श्री कृष्ण अपने माथे पे लगाएंगे, इससे बड़ा पाप और क्या होगा, ये सोच के बोलते मना कर देते। तो विष्णु भगवान कहते हैं फिर से नारद को, ठीक है नारद, तुमने तो अपना पक्का धूली नहीं दिया, तो ठीक है, तुम एक काम करो, आप तो चारों तरफ भ्रमण करते रहते हैं पृथ्वी लोक पे, तुम जाके वहाँ बहुत हजार हजार कोटि कोटि भक्त है, तुम वहां जाके देखो और बातें करो कि श्री कृष्ण इस तरह से पीड़ित है, इस तरह का रोग से पीड़ित है और उसका उपचार आपके चरण का धूली है। अगर आप लोग अगर भक्त है श्री कृष्ण का, तो आप लोग अपना चरण का धूली को दे दीजिए। श्री प्रभु के माथे पे लगाने से अगर प्रभु अच्छे हो सकते हैं तो वो है आपका चरण का धूली। अगर आप देंगे तो मैं ले जाके उनके माथे पर लगा दूंगा और वे स्वस्थ हो उठेंगे। इस तरह से कहने के बाद सभी लोग, बहुत लोग हैं, हाँ मैं तो श्री कृष्ण का भक्त हूँ, लेकिन मैं अपना पक्का धूली, अपना चरण का धूली देके पाप के अधेर पर नहीं जाना चाहता। भगवान अगर मैं मनुष्य का चरण का धूली मांगेंगे तो हम कैसे उनको माथे पे लगाने के लिए, तिलक लगाने के लिए हम देंगे, हम नहीं देंगे। इस तरह से बहुत लोग कह के हट गए और लास्ट में नारद मुनि जाते हैं गोपिनियों के पास, जहाँ रासलीला श्री कृष्ण के साथ करते हैं, वहां पे जाते हैं। वहां जाके गोपिनियों से बोलते हैं और गोपिनिया, सभी गोपिनी बहुत उदास थी श्री कृष्ण को नहीं पाके। तो जैसे ही नारद ने ये मैसेज को गोपिनी के साथ शेयर किया, गोपिनी के साथ कहा, तो गोपिनी लोग रोने लगी और कहने लगी कि हम नरक में जाए, हम पापी बन जाए, हम मरने के बाद गरम तेल में हमें डाल दिया जाए, हमें कोई परवाह नहीं है, जो भी हो। अगर मेरे हरि अभी इतने कष्ट भोग रहे हैं तो वो कष्ट मरने के बाद मुझे वो कष्ट भी मंजूर है। मैं हम लोग श्री हरि को, श्री कृष्ण को अपना चरण की धूली दे देंगे और ले जाके नारद मुनि श्री कृष्ण के माथे पे तिलक लगा दीजिए, हम उनके कष्ट को सहन नहीं कर पाएंगे, चाहे हमें जितने पाप भोगना क्यों न पड़े। तो इस तरह से कह के सभी गोपिनियों ने अपने चरण की धूली को नारद मुनि को दिया और नारद मुनि ले जाके श्री कृष्ण के माथे पे जैसे ही लगाया, श्री कृष्ण स्वस्थ हो उठे। तो ये है भक्त के लक्षण, ये है भक्त के लक्षण। क्योंकि श्री कृष्ण की भक्त जो गोपिनी थी
वो सच्चे भक्त थे, तन मन प्राण से उनको चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग के, सुख शांति दुख दर्द खुशी आनंद सब कुछ त्याग के पाप की दुनिया में हम लोग जाएंगे कह के उन्होंने अपना चरण का धूलि दिया। तो उसी तरह से हमारे ठाकुर जी हमें नाम दिए हैं। अगर हम ये नाम को अगर हम जपते रहेंगे, नाम के माध्यम से ही हम ठाकुर के परम भक्त बन सकते हैं। ठाकुर जी ने जिस तरह से हमें चलने के लिए कहा है, जो रास्ते दिखाए हैं, जो राह पे चल के क्या होता है उनका परिणाम, सब कुछ हमारे जीवन की सब कुछ ठाकुर जी ने हमें दे दिया है। तो उनके मुताबिक अगर हम लोग चले, उनके मुताबिक हम लोग कर्म करें, उनके मुताबिक हम चलने की कोशिश करें, तो हम इसी लोग में, इसी संसार में स्वर्ग लोग बना सकते, सुख शांति की जीवन अर्पण कर सकते। तो ये है हमारे ठाकुर जी।